अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, कैसे हो आप सब। आज जो है हमने वो कुछ कंपोनेंट्स पढ़ने थे जो लास्ट टाइम हमने टॉपिक पढ़ा था जॉब सेटिस्फेक्शन का, कि कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि असरअंदाज होते हैं आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल पे। तो अब फर्स्ट वन है पर्सनैलिटी। देखो, किसी भी पर्सन की जिस तरह की भी पर्सनैलिटी होगी ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी कि वो बंदा कितना सेटिस्फाई है। ठीक है, फर्स्ट है, अब यहाँ पे इन्होंने एक बात की हुई है, पीपल हु हैव पॉजिटिव कोर सेल्फ इवेल्यूएशन। ये एक टर्म है जिसका मतलब ये है हु बिलीव इन देयर इनर वर्थ एंड बेसिक कम्पिटेंस आर मोर सेटिस्फाई विद देयर जॉब्स दैन पीपल विद नेगेटिव CSEs। ठीक है, अब बात ये कर रहे हैं कि वो लोग जो कि पॉजिटिव होते हैं बहुत ज़्यादा और उन्हें इनर सेटिस्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, मींस अपने पे बहुत ज़्यादा बिलीव होता है और अपनी कॉम्पिटेंसीज पे बहुत ज़्यादा बिलीव होता है, तो वो लोग पॉजिटिव कोर सेल्फ इवेल्यूएशंस रखते हैं और उनका लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा हाई होता है। जबकि इसके ऑपोजिट जो होते हैं, नेगेटिव कोर सेल्फ इवेल्यूएशन रखने वाले, उनका जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत ज़्यादा लो होता है। ये बात बताई गई है। तो ये डिपेंड करता है ना पर्सनैलिटी या पर्सन के थिंकिंग प्रोसेस पे या पर्सन की सोच पे कि वो सोच किस तरह से रहा है। ठीक है, और दूसरी बात आ जाती है इसी में कि करियर कमिटमेंट। दूसरी बात आ जाती है कि आप कितना ज़्यादा सिंसियर हो अपने करियर के साथ। जो CSE है वो जॉब सेटिस्फेक्शन को इन्फ्लुएंस करता है विद हाई एज पीपल विद हाई लेवल ऑफ बोथ CSE एंड करियर कमिटमेंट मे रियलाइज पर्टिकुलरली हाई जॉब सेटिस्फेक्शन। बात वही है कि देखो, जो जितना पॉजिटिव होगा, जो जितना कमिटेड होगा, वो अपने काम को उतने ही अच्छी तरह से करेगा, प्लस उसका हाई जॉब सेटिस्फेक्शन होगा। इसी के ऑपोजिट देख लो, जो जितना नेगेटिव होगा या अपने काम से खुश नहीं होगा या करियर कमिटेड नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, वो तो बार बार एक तो जॉब जो है स्विच करेगा, क्योंकि वो एक जगह पर रह के काम कर ही नहीं सकता। ठीक है, अगर तो वो करियर कमिटेड है ही नहीं। दूसरी बात ये, अगर वो नेगेटिव अपने अंदर जितने फैक्टर्स लाएगा तो उसका जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल उतना ही लो हो जाएगा या वो डिससेटिस्फाई रहेगा। सेकंड वन है पे आप सबको पता है एक मेजर पार्ट होती है किसी भी जॉब का, क्योंकि एट दी एंड हम सब जॉब कर रहे होते हैं पे के लिए। ऐसा ही है। अब यहाँ पे बात की हुई है, व्हेन पीपल डिस्कस जॉब सेटिस्फेक्शन, पे डज कोरिलेट विद द जॉब सेटिस्फेक्शन एंड ओवरऑल हैप्पीनेस फॉर मैनी पीपल, बट द इफेक्ट कैन बी स्मॉलर वंस एन इंडिविजुअल रीचेज अ स्टैंडर्ड लेवल ऑफ कंफर्टेबल लिविंग। अब यहाँ पे ये बात कही है कि देखो, पे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हर की जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए, लेकिन ये उनके लिए स्मॉलर भी हो सकता है। जस्ट लाइक कोई ऐसा बंदा है जो लेवल ऑफ कंफर्टेबल लिविंग तक पहुँच गया है। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा बंदा है जिसको पैसे से कोई गर्ज नहीं है या उसको पे से इतने कोई मसला नहीं है, वो बस चाहता है कि वो जॉब करे तो अपनी सेल्फ इस्टीम के लिए करे या अपनी रिकग्निशन के लिए करे। ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए जो है वो पे वाला फैक्टर बहुत कम पार्ट प्ले करेगा बनिस्बत उनके जो कि अर्न ही सिर्फ पे के लिए कर रहे हैं या जो जॉब ही सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उनकी अर्निंग्स अच्छी हों, प्रमोशंस हों, ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो है अर्निंग्स हों और पैसे मिलें। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे बात की हुई हैं कि जिनके पास पैसे होंगे ज़्यादा, उनको मैटर नहीं करेगा उनकी पे कितनी है, वो देखेंगे जॉब क्या है, लोग कैसे हैं, इन्वायरमेंट कैसा है। लेकिन जो ऐसे बंदे हैं जिनको जॉब की नीड है, तो वो क्या करेंगे, उनको ये पे वाला फैक्टर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा और उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल भी इस पर डिपेंड करेगा। जी हाँ, नेक्स्ट टर्म है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका आप पूरा एक सब्जेक्ट भी पढ़ोगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नाम से। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसी कह लो एक्टिविटी है या एक ऐसा प्रिंसिपल है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कि उसमें क्या होता है कि आपने किस तरह से सोसाइटी को रिटर्न करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये कर रहे हैं कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन कमिटेड है टूवर्ड्स CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपने कुछ ना कुछ सोसाइटी को रिटर्न करना है विदाउट एनी प्रॉफिट या विदाउट एनी कह लो अपना मतलब रखे बगैर। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये भी कुछ एम्प्लॉयज़ पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल से, कि देखो अगर कंपनी जो है वो अच्छी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है तो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं
मे बी उनको ये वाली एक्टिविटी अच्छी लगती हो और वो ये कहें कि हम इस तरह की वर्किंग करके या इस तरह की जॉब करके एटलीस्ट अपनी सोसाइटी को कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहे हैं विदाउट एनी मतलब या विदाउट एनी रिवॉर्ड या विदाउट एनी रिटर्न। तो इसका मतलब ये होता है कि ये वाला फैक्टर भी जो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन लेवल है जॉब का उस पर असरअंदाज होता है। ठीक है, अब आपने किस तरह से आप कर सकते हो किसी भी CSR में बेसिकली होता है कि आपने इन्वायरमेंट में आपके इर्द गिर्द जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है उसमें सस्टेनेबल रह के आपने किसी भी तरह से जो है सोसाइटी को रिटर्न करना है। आप वो इकोनॉमिकली भी कर सकते हो, सोशली भी कर सकते हो, इन्वायरमेंटल भी कर सकते हो। बेस्ट एग्जांपल इसकी अगर मैं आपको दूं तो देखो, आप लोगों ने सबने सुना होगा गो ग्रीन पाकिस्तान। कंपनीज़ को क्यों कहा जा रहा है बार बार कि वो इतने इतने प्लांट्स लगाएं? इसलिए लगाया जा रहा है कि वो उनकी CSR में शामिल होता है कि अगर एक कंपनी है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए लायबल है कि उसने इतने ज़्यादा जो हैं जो कह लो प्लांट्स हैं वो लगाने हैं, क्योंकि क्या कर रहे हैं एट दी एंड वो लोग ही फैक्ट्रीज़ वगैरह बनाते हैं और क्या करते हैं इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे होते हैं। तो एज अ रिटर्न सोसाइटी के ही बेटरमेंट के लिए क्या करेंगे कि वो अगर इस तरह की कुछ कैंपेन्स का पार्ट बन जाएंगे तो वो अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहे होंगे, जिसका मेन मकसद ये होता है कि आपने सोसाइटी को कुछ रिटर्न करना है। ठीक है, सोसाइटी को रिटर्न आप इकोनॉमी भी कर सकते हो, जस्ट लाइक आप चैरिटी कर दो कुछ भी अपनी कंपनी के बिहाफ पे। सोशली आप कर सकते हो, जस्ट लाइक आप जो हो किसी ऐसे प्रोग्राम का इनिशिएटिव ले लो जो कि माशरे की फलाह व बहबूद के लिए हो। ठीक है, ये वाले फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज़ से रिलेट इसको मैं ज़रा कर दूं कि ये कि अगर आपकी कंपनी अपनी CSR जो है बहुत ठीक तरीके से परफॉर्म कर रही है, सोसाइटी को रिटर्न कर रही है, तो ये भी आपके एम्प्लॉयज़ पे अच्छा इम्पैक्ट डाल सकते हैं और वो अपनी जॉब से ज़्यादा सेटिस्फाई हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आउटकम्स ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन। इसमें यह आ जाएगा कि एक पर्सन है वो जितना ज़्यादा सेटिस्फाई होगा जॉब से तो उसके क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं। ठीक है, जॉब सेटिस्फेक्शन अभी हम पॉजिटिव में देख रहे हैं कि वो पर्सन जो है सेटिस्फाई है जॉब से। सबसे पहले आ जाता है जॉब परफॉर्मेंस। जॉब परफॉर्मेंस का मतलब ये होता है कि आप जब ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा, एम्प्लॉय जो है अपनी जॉब से सेटिस्फाई होगा, अल्टीमेटली उसकी जॉब परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी होगी। इसमें बात ये की हुई है इंडिविजुअल विल हायर जॉब सेटिस्फेक्शन perform better and organization with more satisfied employee tend to be more effective than those with fewer। ठीक है, जितनी अच्छी परफॉर्मेंस, हायर द परफॉर्मेंस, हायर द जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल, हायर द जॉब परफॉर्मेंस, ये बात समझ। और इसका ही ऑपोजिट हो जाएगा, लोअर द जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल, लोअर द जॉब परफॉर्मेंस ऑफ एनी पर्सन। ठीक है, जो नेक्स्ट वाली है ये इसको सिर्फ आपने जस्ट एक रीडिंग देनी है और अगर इसमें से कुछ ना आए तो आप लोगों ने क्वेश्चनिंग कर लेनी है। अब नेक्स्ट टॉपिक है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इसी का पार्ट है कि जब आपके एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाई होंगे जॉब से तो वो सेटिस्फाई कस्टमर्स भी जनरेट करेंगे। देखो, अगर आप खुश हो गए ना तभी आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी खुश रखते हो। ऐसा ही है, जस्ट लाइक अगर किसी दिन आप लोगों का बुरा मूड होता है तो क्या होता है, आप लोगों ने पूरे घर को ही स्पॉइल किया होता है। इसी तरह से अगर एक मैनेजर है वो जितना ज़्यादा अपनी जॉब से, या कोई एम्प्लॉय है वो जितना ज़्यादा अपनी जॉब से सेटिस्फाई होगा वो उतने ही अच्छा आउटपुट देगा, जॉब परफॉर्मेंस भी उसकी हाई होगी, प्लस वो कस्टमर्स भी सेटिस्फाई ही जनरेट करेगा। ठीक है, दूसरी बात आ जाती है लाइफ सेटिस्फेक्शन। यहाँ पे बात होगी उस बंदे की जो कि सेटिस्फाई है अपनी जॉब से, तो वो अपनी जॉब से अगर सेटिस्फाई है तो वो अपनी लाइफ से भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाएगा। पॉजिटिवली ये कोरिलेट करता है आपकी लाइफ से, क्योंकि देखो जब जॉब हम क्या कर रहे होते हैं, या तो हम पढ़ रहे होते हैं या हम जॉब कर रहे होते हैं। जब हमारी पढ़ाई हो जाती है तो हम जब जॉब करते हैं, अगर आप मेंटली ही अपनी जॉब से खुश नहीं होगे तो आप अल्टीमेटली अपनी लाइफ से भी खुश नहीं होगे। तो ये दोनों चीज़ें को रिलेटेड हैं। द हायर द जॉब सेटिस्फेक्शन, द हायर द लाइफ सेटिस्फेक्शन, इसमें भी वही पॉजिटिव रिलेशनशिप आ जाएगा। ठीक है, और जो चीज़ देख लो जो नहीं होगी, द लोअर द जॉब सेटिस्फेक्शन, द लोअर द लाइफ सेटिस्फेक्शन, फिर बंदा जो है ना वो अच्छे की तलाश में ही रहता है।